आदरणीय दर्शक नमस्कार। भाग्यश्री टेलीविजन से प्रस्तुत होने वाला अवध संस्कृति कार्यक्रम में यहाँ हम प्रस्तुता कृपाराम बाड़िया की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय दर्शकबिन, जैसे कि आप जाना चाहते हैं, अवधी समुदाय के रहन सहन, अवधी समुदाय के संस्कृति या उनके पहचान कैसे करके अवध संस्कृति कार्यक्रम में हम लोग प्रस्तुत करे तो आए हैं। आज हम लोग 21 फरवरी के होने वाला मातृभाषा दिवस के अवसर में जो प्रादेशिक स्तरीय एक गोष्ठी हुआ, यही की विषय वस्तु पर आधारित है कि खास करके मैं विभिन्न समुदाय लोगों के सहभागिता रहे, उ लोगों के मातृभाषा के बारे में का छलफल हुआ, का विचार विमर्श हुआ, वो बात का प्रस्तुत किया जी। साथ ही आपके समझ में अवधी भाषी समुदाय के न हो के भी लोग अवधी भाषा का कैसे बोलते हैं, इनके विकास कैसे आगे बढ़ते हैं, वही के ऊपर प्रस्तुत करी थन एक थोड़े वृत्तचित्र। अवधी भाषा संस्कृति पर आधारित अवध संस्कृति कार्यक्रम में यहाँ आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस भाग में यहाँ खास करके मातृभाषा दिवस के अवसर में जो गोष्ठी के आयोजन हुआ, यहाँ पर कई लोगों का सम्मान भी किया गया। यहाँ बहुभाषिक गोष्ठी रहा है, उर्दू, अवधी, हिंदी, नेपाली, ऐसे गुरुङ नेवारी भाषा लगायत लोगों के जो सम्मान कार्यक्रम भी रहा है। साथ ही वो अवसर पर यहाँ कैसे मातृभाषा दिवस का मनावाजी पर कैसे के विकास बढ़त है, ये पर भी रहा है। यहाँ हम लोग खास करके अवध संस्कृति कार्यक्रम में यहाँ अवधी भाषा के भी विकास आगे बढ़त है, इससे लोग संतुष्ट भी हैं, आगे भी बढ़े कह के यही पर एक ठो प्रस्तुत करी थन वृत्तचित्र। दर्शकबिन, ये वृत्तचित्र का देखा जावा जाए जो गोष्ठी हुआ है, ये गोष्ठी में तमाम लोग विशेषज्ञ लोग शामिल रहे, युवा लोग, युवा प्रतिभा या युवा साहित्यकार या वरिष्ठ साहित्यकार लोगों की सहभागिता रहत में यहाँ और आगे इके ऐसे विकास बढ़ते जाए, यही पर योगदान अपन दे जाते हैं। अब युवा लोग भी अपन मातृभाषा के पहचान करें, अपने मातृभाषा का आगे बढ़ाए सकते हैं, इके विषय वस्तु पर भी वो लोगों का ध्यान केंद्रित करेगा जरूरी है। खास करके जो समुदाय लोग हैं उनके अपन मातृभाषा है, उनके पाठ्य पुस्तक तैयार है। अब उनके पाठ्य पुस्तक तैयार होने के बाद में यहाँ स्कूल में लागू हुए और 1 कक्षा से लेके 12 कक्षा तक, इंटर तक अगर पढ़ावा जाए तो लोग उनका सहजता हुई कि अपन मातृभाषा की पहचान, अपन संस्कृति भी लेके आगे बढ़े, यही अनुरोध करे का चाह जाते हैं। आदरणीय दर्शकबिन, जैसे कि आप लोग जाना जाते हैं और अभी भी हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो कि 21 फरवरी के नेपाल में भी मनावा जाते हैं, ये के विषय वस्तु पर आधारित हो के जो विशेषज्ञ लोग हैं वो लोगों से किया बातचीत अब आपके समझ में यहाँ प्रस्तुत करेगा चाहिए। प्रतिष्ठान लुम्बिनी के प्रादेशिक कार्यक्रम में आए रहे, तो आज वहाँ सम्मानित हो एक अवसर भी प्राप्त भय। हम वाङ्मय प्रतिष्ठान के कार्य समिति के उपाध्यक्ष भी हैं और वहाँ 4 ठो कार्यपत्र प्रस्तुत भय, कविता सुनाए वाला कार्यक्रम भी भय, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हो एक नाते से सारगर्भित कार्यक्रम भय। एक लिए यहाँ के स्थानीय जनता, साहित्यकार लोगों के बहुत बड़ा सहयोग रहा। एक लिए हम नेपालगंज वासी के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करीत है। खास करके आपके परिचय जैसे शिक्षा क्षेत्र से लेके और आपके अपने स्वयं के बचपन से ही अवधी समुदाय या अवधी समुदाय के बीच में रहा, तो अवधी भाषा से भी लगा है, नेपाली भाषा से भी लगा, उसके उद्देश्य क्या है थोड़ा से आप? हम पैदा भयन गुप्ता कसौधन लोगन के परिवार के बीच में सड़क में निकलत के हम अवधी बोलत रहन, घर के अंदर हम नेपाली में बोलत रहन। तो हमें बचपन से दोनों भाषा के प्रति लगाव है और हमारे परिवार, हमारे घर पूरा कसौधन गुप्ता के एरिया के में रहे के नाते से हमें बाध्यता बस बाहरी सड़क में आवे पर अवधी भाषा बोले पड़त रहा। यह नाते से बचपन से हम अवधी भाषा के प्रति आकर्षित रहन। हम अवधी भाषा में भी किताब, एक कविता संग्रह लिखे हैं, हिंदी में भी लगाव हो एक नाते से हिंदी में भी हम कविता संग्रह लिखे हैं। हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 1970 में राजनीति शास्त्र से MA पास की हैं। यह नाते से हमें हिंदी में भी लगाव है, नेपाली में भी लगाव है। संस्कृत के विशेष ज्ञान तो नहीं है, लेकिन परिवार में संस्कृत के भी ज्ञाता हो एक नाते से थोड़ा बहुत संस्कृतियों समझित है, लेकिन वहाँ हमारी रचना नहीं है। खास करके आप जैसे जहाँ नेपाली भाषी समुदाय अथवा नेपाली भाषा बोले वाले परिवार में जन्म लिए के बाद अवधी भाषा बोले का भी अभी आप इतना शुद्ध बोला जाते कहे करता हमारा, तो वहां से मिठास वो तो नहीं कैसे आएगा आप में यहाँ और लोगों में जितना भी कॉपी करे ना आया पाओ थे, लेकिन आपके कुछ फर्क है एकदम। हमका लगता है अवधी समुदाय में चले जाओ तो कोई ना कहीं की पहाड़ी समुदाय से आया हो आपके क्या? हमरे लोग
हमारे परिवार, हमारे पितामह, हमारे पिता, हमारे भाई बहन सब लोग के सरस्वती माता के वरदहस्त है। लक्ष्मी जी हम मन से तनी दूर हैं। हम लोग अर्थोपार्जन में विशेष ध्यान नहीं देवा गए, तो हम लोग संस्कृत में थोड़ा श्रद्धा रखे के नाते से और सरस्वती के उपासक होए के नाते से हम मन के आशीर्वाद है कहा जाए या ईश्वर के प्रेरणा कहा जाए। आप तनी देर तक अवधी भाषा में, हिंदी भाषा में कुछ बोले, कुछ समझावे, कुछ पढ़ावे कहा जाए, हम सब में तैयार हन, तत्पर हन। हम में ईश्वर के दया है। खास करके 21 फरवरी में यह मातृभाषा दिवस है, इस शायद कार्यक्रम भी यही उद्देश्य से जुड़ा हुआ रहा है। तो ये प्रदेश स्तरीय जो अब प्रादेशिक सरकार जो गठन करी से आप लोगों के मातृभाषा भाषी लोगों के जो संगठन, ये अब क्या करिए, मतलब आने वाले समय में यहाँ कौन हिसाब से आगे बढ़े के योजना है? ये 12 जिला में हमन के 5 नंबर प्रदेश में जितना भी भाषा भाषी लोग हैं, बोले चाले वाले, इन्हन के भाषा के समग्र विकास के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए का करे चाहिए, का काम होके चाहिए, कैसे एक आधारशिला तैयार होके चाहिए, एक मापदंड का होके चाहिए, कौन स्तर तक हमरे काम कर पाए, इस सब के बारे में हम लोग इन्हन का एक नीतिगत रूप में आगे बढ़ाए वाला काम करे के प्रयास किया जाए। और खास करके आज के जो कार्यक्रम में यहाँ कैसे लोगों के उपस्थिति रहे, मतलब प्रदेश स्तरीय और 12 जिला से भी लोग आए रहे, 12 जिला से उपस्थिति लोग रहे, वो लोगों के खूबी और कैसे वो लोग कार्य पत्र का प्रस्तुत करें? 12 जिला में से 11 जिला के तो प्रतिनिधित्व आज हो ही गया रहा, लेकिन एक जिला के नहीं हो पाए, कोनो टेक्निकल कारण से हो सकता है। लेकिन जितना भी प्रतिनिधित्व भय, सबके संगठनात्मक हिसाब से सब लोग के एमा रुचि है, जो कार्यपत्र प्रस्तुत हुआ है ओकरे आधार में भी कुछ करे वाले, जोश जांगर वाले भी हमें ला के लोग सक्रिय हैं, तत्पर हैं, एक आगे बढ़ाव करती हमारे लोग किया जाए कह के सब जने के मुँह से हम प्रतिबद्धता सुने हैं। ये हमें बहुत खुशी की बात है। और दूसरी बात फिर कपिलवस्तु, दांग और ये बांके जिला, ये बीचे के 3 जिला में या बर्दिया जिला के भी रहे, 4 जो जिला है खास करके अवधी समुदाय ज्यादा बहुल्यता है, ये लोगों के खास करके उपस्थिति पहुंच लगत है आपका प्रदेश नंबर 5 में यहाँ पहुंच पी है, लोगों के अपन छाप बनाए पी है, पही है, बिल्कुल पही है। कहा कि उन्हन के आज के प्रस्तुतिकरण, आज के उपस्थिति, आज के वहाँ कविता सुनावल, गीत गावल, बांके, बर्दिया, दांग, थारू समुदाय के व्यक्ति लोग भी आए रहे, बहुत जाति के व्यक्ति लोग आ रहे हैं, सब जने गीत गजल कविता सुनाएं, वो सब सुन के हम देखें कि हमरे कपिलवस्तु से तो यहाँ बहुत जागृत हैं। आज थारू चौधरी समुदाय कहीं के उपेक्षित करे वाला समय नहीं देखी थे हम। ये लोग अवधी समुदाय के ऐसा लगा था कि राजनीतिक कारण से भी पीछे रह गए हो या शिक्षा से के कारण से अवधी समुदाय जैसे अब जो विकास होता है, ये पहले विगत में कहने पर 10-15 साल पहले कहने पर एक लिए सामाजिक चेतना नहीं रहा, यातायात नहीं रहा, संचार नहीं रहा, अध्ययन की सुविधा नहीं रहा, स्कूल कॉलेज नहीं रहा, लोग से व्यक्तिगत संपर्क नहीं रहा। आज वो सब चीज उपलब्ध है, यह नाते से कुल विकास के लक्षण है। आपके समझ में नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जो अवधी भाषा भाषी समुदाय के लिए या किताब है, रचना है या और भी विभिन्न कार्यक्रम करते, वहां से कैसा संतोषजनक कार्य हो रहा है कि नहीं, या कुछ थप करे चाहिए? वहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान अपने कार्य में शुभारंभ तो किए है, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में रोम शहर नहीं बना है कहीं के कहत है। एक मतलब ये हुए कि एक बेर इतने जल्दी सब काम नहीं हुई, आस्ते आस्ते हुई, लेकिन एक दिन विश्वास रखा जाए, एक दिन जरूर अवधी भाषा के विशिष्टता में स्थान हासिल हुई। हम प्रतिबद्ध हन, कटिबद्ध भी हन, लेकिन विश्वस्त भी हन। आप समाज सेवा या साहित्य क्षेत्र अथवा लेखन क्षेत्र में आप ऐसे आगे बढ़ा गया है, जनता कैसे आपका पहचान के चले, एक जनता के बीच में आपका कैसे छाप बना है, या कौन हिसाब से आपके न रहे के बाद लोगों के कौन हिसाब से आपके पहचान हमेशा याद करे वाला भूमिका में आपका देखे? हम 22 साल तक कैंपस में असिस्टेंट कैंपसशिप रहे। हम IA BA में राजनीति शास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून इत्यादि विषय पढ़ाएं। हमारे शिक्षा में भी लगाव रहा। हम 13 साल तक पटक हम
विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष रहन, कैंपस व्यवस्थापन समिति के सचिव रहन, हम शिक्षा समिति के भी सदस्य रहन। यह आधार में हमारे शिक्षा क्षेत्र में भी हमार महत्वपूर्ण योगदान भी रहा और हम वहाँ सेवा का हैसियत से भी काम कियन। ओकरे बाद हम अपन रचनात्मक वहाँ नेपाली, हिंदी, अवधी में भी रचना कियन। हमारे 15 ठू कविता संग्रह, खंड काव्य प्रकाशित हैं। साहित्यिक क्षेत्र में भी हमारा अपन योगदान है। हम 9 साल तक जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रहें। बाल बालिका के क्षेत्र में भी हम कपिलवस्तु जिला में महत्वपूर्ण काम किए हैं। हम उसके बाद एक पैरालीगल भी संस्था रहा यूनिसेफ के फीडिंग बैक में, तो वहाँ भी हम काम किए। जहाँ महिला बाल बालिका के काम होता रहा तो महिला बाल बालिका के क्षेत्र में भी काम किए। हम पशुपति प्रताप पुस्तकालय, एक स्थानीय बहुत पुरान पुस्तकालय है कपिलवस्तु तौलिया सदरमुकाम में, तो वो के लिए हम 51,000 रुपया दान दे के भवन निर्माण में सहयोग के काम भी किए हैं। कपिलवस्तु प्रेस यूनियन में हम 1 लाख रुपया दे के अपने स्वर्गीय पुत्र के नाम में हम स्मृति पुरस्कार के स्थापना के लिए भी पैसा दिए हैं। हम बाल मंदिर, अनाथालय, अनाथ आश्रम, बाल बालिका अपांग सहयोग के लिए भी हम अपने औकात के अनुसार तत्पर रही था। यह नाते से कुछ थोड़ बहुत मन के शांति के लिए दान में भी हम उत्सुक रहित है, साहित्य लेखन में भी उत्सुक रहित है, समाज सेवा में भी उत्सुक रहित है। यह नाते से बहुपक्षीय काम में हम लगा रहित है। भगवान के प्रेरणा हो यह कुल में हम काम करित है तो हमें शांति प्राप्त होता है। ऐसा कोई शब्द जो ये हमरे प्रश्न में ना हुआ है, कुछ आप संदेश देख चाह जाते हो जो हमारे दर्शक हैं, खास करके भाग्यश्री टेलीविजन के ये अवध संस्कृति कार्यक्रम में यहाँ आवा गया है और यहाँ से आपके जो संदेश सुनिए, कुछ संदेश लोगों का अवध संस्कृति के बारे में, अवधी भाषा के बारे में उनका कुछ ज्ञान दे दिया जाए अंत में। अवधी, नेपाली, संस्कृत ये सब देवनागरी लिपि हो। देवनागरी लिपि हो के नाते से ये सरल है। एक तो कहावत है, कोस कोस में बदले पानी, 3 कोस में बानी। हम यहाँ से 3 कोस आगे चला जाई, चाहे यात्रा में चाहे कैसे भी चला जाई, वहाँ के भाषा फर्क है, व्यवहार फर्क है। तो एक मतलब वहाँ हमें दूरपन नहीं होए चाहिए, नज़दीकी होए चाहिए। इहो हमार भाषा होए, इहो हमार होए, हम सबके मिल के साथ रह चाहिए। मानवता के यह नाता होए, मानवता के यह धर्म होए। अगर सब लोग यह भावना लेके चलें तो भाषागत दृष्टिकोण से कोनो विभेद, जातीय दृष्टिकोण से कोनो विभेद न होए तो ये सब आगे बढ़ सकत है, सर्वमान्य हो सकत है। ये हम सबका यही संदेश चाहिए है कि केहू भी आप अपने भाषा का मुंह बंद करके दूसरे के भाषा का घृणा न किया जाए, आपन होए कहा जाए। वसुधैव कुटुम्बकम कह के संस्कृत में एक नारा है, ये पृथ्वी हमार कुटुंब होए कह के मान के चला जाए, ये बढ़िया रही, अच्छा भी रही। धन्यवाद। आपके रचना के बारे में यहाँ थोड़ा से। हम अवधि में एक रचना लिखे हन, हम आप लोगों के सामने पेश करित है। ई देशवा अब स्विस बनत है, एक शीर्षक है। ई देशवा अब स्विस बनत है, हम रसिया नाही जइबै, सब कुछ विकास अपने ही देशवा में होई गईली हम निर्भय। कतर अमेरिका कहूँ न जइबै, ना जाइब जापान, सुनिले बात हमार मेहरारू रहबै अपने गांव। पानी जहाज रेल सब आई, देश बनी समृद्ध, चारों ओर विकास हुई अब तो नेता करी है सिद्ध। नेता मतलब भगवान होई गईलब, उ बोली है सब पूरा, जाने रहो लैकनियक माई वादा करी है पूरा। देशवम जैसन नेता अंते दुनियम नाही पैबै, अक्षत फूल चढ़ाई अब तो नेता सबका पूजबै। हम अवधि में लिखे की इच्छा जाग, देश के वर्तमान स्थिति के बारे में एक चाहे आलोचनात्मक रूप के लिया जाए, चाहे सकारात्मक रूप में लिया जाए, एक हम लिखे की धृष्टता की है हमारी अवधि रचना हो। एक बाद हम हाइकू भी तनी लिखे तत्पर रहित है। हिंदी में हाइकू लिखे हैं, कर्तव्य करें फल मिले या नहीं दैव की इच्छा। मैं साथ में हूँ, आप माने न माने समझते हैं, आपकी इच्छा, आप आए या नहीं मैं प्रतीक्षा में। ईश्वर ढूंढे अवश्य ही मिलेंगे, विश्वास करें।
सत्य वचन जीवन नश्वर है राम भरोसे। अवधि में हाइकु सुना जाए। बनाए लेव जीवन बनी जाए पछितैबो, आओ लैके ठीक से पढ़ा कर बात मानव, सभे जाई केहू ना रही यहाँ सेखी नाही हो, जीवन कर दिल लगाए के जवन कर दिल लगाए के तवन ठीक नाही पराया, सभे तोहरे जाने रहो। त्यस्तै नेपालीमा हाइकु छ। तिमी आएर घर स्वर्ग झैं भयो कति आनन्द, न्यायको झिनो पलायो अलि आशा वर्तमानमा, कस्तो यो बानी स्विचतिरै लग्ने रे यहाँ नराख्ने, सुनको थाल हातमा भए पनि भिक्षा माग्दैछौ, ल अब भयो अलविदा हाइकु पूर्ण विराम। धन्यवाद। बाँके जिल्लामा या कपिलवस्तु तौलिवा या कहा जाए बर्दिया में यहाँ कैसे मातृभाषा के पाठ्य पुस्तक विकास क्रम का कैसे आगे बढ़ा है, अब स्कूल में कैसे मातृभाषा में पढ़ाई शुरू हुई है, यही के बारे में बातचीत करी थन पूर्व शिक्षक पशुपति मणि त्रिपाठी से किया बातचीत। अब आप लोग सुना जाए। हमारा नाम पशुपति मणि त्रिपाठी, हमार घर यशोधरा गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 कपिलवस्तु। यहाँ बाँके जिला आवे के उद्देश्य बाँके जिला आवे के उद्देश्य ये रहा कि हम वांग्मय प्रतिष्ठान से संबद्ध हैं। वांग्मय प्रतिष्ठान के प्रादेशिक समिति के सदस्य हुई। वांग्मय प्रतिष्ठान के ओर से मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रहा, वही में आयन रहा, यहाँ सहभागी हुआ होगा जी। खास करके जो अवधी भाषा भाषी लोगों खातिर शिक्षा क्षेत्र मतलब उनके जो शैक्षिक कहा जाए जो किताब तैयार हुआ है उस विषय में भी आप अध्ययनरत रहेगा, तैयार कराए में भी आपके सहयोग है। वो क्या कपिलवस्तु में लागू कतना हुआ है या तौलिवा में लागू हुआ है कि नहीं हुआ है उस साइड में? कहा है कि पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम 2052 साल में तैयार हो गया रहा जी, लेकिन का भवा कि कपिलवस्तु में लागू भी भवा, लेकिन बीच में जाए के का है कि पाठ्यक्रम विकास केंद्र किताब नहीं पहुंचाए पाए। पाठ्यक्रम विकास केंद्र की ओर से किताब ना पहुंचे के नाते आज यही वर्ष में माने 2075 साल के शैक्षिक सत्र में हमरे लोग कपिलवस्तु में किताब मुहैया नहीं करा पाए। अच्छा, अभी तक नहीं हो पाया जी। और तौलिवा में लागू हुआ है कहीं कहीं? हमरे कपिलवस्तु जिला के आपके शुद्धोधन गांव पालिका, माया देवी गांव पालिका, यशोधरा गांव पालिका, महाराजगंज नगर पालिका, कृष्णा नगर नगर पालिका और एक साथ साथ है आपके बुद्ध भूमि नगर पालिका के कुछ क्षेत्र में अवधी भाषा के कार्यक्रम, थारू भाषा का कार्यक्रम चलत रहा है जी। लेकिन यही साल किताब न पहुंच पावे के नाते कुछ परेशानी का सामना करे पड़ा। वैसे तो पाठ्यक्रम विकास केंद्र किताब पहुंचावे के बाद कही से है कि छूट गए तो छूट गए। अब हमारे 2076 साल के लिए पाठ्य पुस्तक मुहैया करे। तो ये तैयारी का है बाँके जिला में भी आपका लागत है कि जैसे अभी प्रदेशी स्तर के आप समिति भी हो, खास करके मातृभाषा जो समिति गठन है और उनके खातिर बाँके जिला बर्दिया दाङमा ऐसे अवधी भाषा के जैसे कपिलवस्तु मात्र नहीं ये तीनों चारों जिला में भी लागू होए के कुछ योजना ऐसा है? जहाँ तक का है कि भाषागत स्थिति के सवाल है जी। भाषागत स्थिति में का है कि हमन के प्रदेश नंबर 5 के कुल जिलन में चाहे वो 12 जिला में का है कि एक के मातृभाषा भर के लोग तो नहीं है। तमाम मातृभाषा लोग के हैं, कहूँ मगर हैं, कहूँ गुरुंग हैं, कहूँ राई हैं, कहीं लिम्बू हैं, कहीं मदेशी हैं, कहीं थारू हैं, कहीं खसभाषी हैं। अर्थात समग्र में देखा जाए तो हमन के प्रदेश नंबर 5 में 3 भाषा के बहुलता है जी। नंबर 1 में नेपाली भाषा पड़त है जेका हमरे खसभाषी कहा जाता है जी। नंबर 2 में आपके थारू भाषा पड़त है। नंबर 3 में आपके अवधी भाषा पड़त है। वैसे भाषी के आधार पर देखा जाए तो एक जगह
जनगणना के आधार पर कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम का है कि हमन के प्रदेश में जैसे कि आपके कपिलवस्तु है, तो कपिलवस्तु में जैसे उर्दू भाषा अलग होए से भाषिक मतलब श्रेणी में फर्क पड़ा है जी। और ये अब बाकी जिला में जैसे हम जो आप बताई थे आपके जी। का है कि वही के नाते का हवा कि अब मुसलमान भाई लोगों के मातृभाषा जौन है जी, पैदा होते जौन बोले वाला भाषा है, तो हमने एक अवधि भाषा हुए जी। लेकिन का है कि और दूसरे कोनो कारण से जी, उर्दू भाषा के बात उठ गए, उसे का हो गए कि अवधि भाषा भाषी के संख्या घट गए। घट जाए नाते हमारे लोग तीसरे स्थान पर पहुंचे, नहीं तो हमारे लोग भी दूसरे स्थान पर रहे। खास करके जैसे अभी लागत है कि बांके जिला या दांग तरफ या बर्दिया जैसे कपिलवस्तु तो आप लोग उधर सक्रिय हो, इधर इस जिला में यहाँ भी स्थानीय गांव पालिका से कोई पहल जो प्रदेश स्तर से हुई कि वहां पर लागू हो सकते किताब मातृभाषा में, खास करके अवधि के बारे में? जहां तक हमरे जानकारी के बात है, हमरे जिला में भाषा आयोग के ओर से भी अध्ययन भी भवा जी, अनुसंधान भी भवा, कई बार छलफल भी भवा। जी। जैसे कि शुद्धोधन गांव पालिका में अवधि भाषा भाषी के लिए अध्ययन अनुसंधान चलता है अभी भाषा आयोग के। वही किस्म से आपके माया देवी गांव पालिका कपिलवस्तु में भी मातृभाषा संबंधी अध्ययन अनुसंधान चलत है। लेकिन जहां तक लागू करे के बात है, लागू करे के अधिकार गांव पालिका का है, नगर पालिका का है, उन्हें सहयोग करे के काम पाठ्यक्रम विकास केंद्र करत है। अभी हम काठमांडू गए रहा तो वहाँ पाठ्यक्रम विकास केंद्र की ओर से कक्षा 9 और 10 के पाठ्यक्रम बनावे के शुरुआत भी हो चुका है। काहे कि अभी तक कक्षा 9 और कक्षा 10 के अवधि भाषा के पाठ्यक्रम नहीं रहा। 9 और 10 के पाठ्यक्रम भी तैयार हो चुका है। काहे कि कक्षा 11 और 12 के 10+2 के पहले में तैयार हो चुका रहा, खाली 9 और 10 के बाकी रहा, वो शुरुआत हो चुका है। 2076 साल से माना जाए कि ऊपर लागू हुई। हाँ, हमन के समस्या कहाँ है? समस्या जाए कहाँ है कि हमरे लोग अवधि भाषा खाली हम अवधि भाषा भाषी होई और कोनो विषय के शिक्षक के रूप में कार्यरत हन तो हम अवधि भाषा बढ़िया से पढ़ाई सकी थन। हाँ। जो ई भावना है, जी जी, ई भावना हमन के पाछे ढकेले है। काहे ऐसा स्थिति है? काहे कि 2031 साल में जब राष्ट्रीय शिक्षा योजना लागू है, जेका हमारे नया शिक्षा योजना कहा जाता है, वो राष्ट्रीय शिक्षा योजना का केस कि हमन के नेपाली भाषा के कमजोर बनाए देश और नेपाली भाषा के कमजोर होते भरे में और भाषा नगण्य हो गए, अर्थात दूसरे भाषा के कोनो चांस नहीं मिला। एक नाते जो मैन पावर तैयार भय आज नवा स्थिति में उ का भय कि अपने मातृभाषा से सर्वथा लम्बे हो गए, न तो वो शुद्ध नेपाली भाषक बनी पाइन ना अंग्रेजी भाषक बनी पाइन, बीचवे में लटका रह गए, अर्थात वो त्रिशंकु हो गए। आजो शहर बाजार के ओर जावा जाए तो बात करत के नेपाली भाषा में बात करें तो 75% अंग्रेजी शब्द घुसेर दी हैं और 25% नेपाली शब्द रही। वही किस्म से अगर केहू अवधि भाषा भाषी नेपाली भाषा बोलत है तो वो का करी 25% नेपाली ले आई और 75% अवधिक शब्द घुसेर दी और कुछ अंग्रेजियों घुसेर दी। ऐसी का है कि कोनो भाषा भी अपने सही स्थिति में नहीं रहेगा है। इसके लिए जरूरी चाहत रहा कि मैन पावर तैयार करें अवधि भाषा के लिए। तो सरकार का कि इस संविधान में तो अधिकार दिए है, लेकिन ओकर कार्यान्वयन पक्ष इतना कमजोर है कि हमें नहीं लागत है
कि राज्य पक्ष जौन संविधान में कहे है ओका लागू करे में तत्पर रही। ऐसा है कि अब हम अपने बाती में जी एक चीज राखें रहा हाँ। कि हमरे अंग्रेजी की ओर इतना झुकी गहन कि हम जे नेपाली भाषा भाषी है ते नेपालियो छोड़ दीस, अंग्रेजी वही घुसे रह। जे अवधी भाषा भाषी है ते वही नेपाली और अंग्रेजी दोनों भाषा घुसे रह। हाँ, तो ई जौन भाषा घमंजा भाषा उत्पन्न हुए ओकर कारण का हुए कि पछुआ बयार हुए। पछुआ बयार माने यूरोपियन सभ्यता कहा जाए चाहे अमेरिकी सभ्यता कहा जाए, वो जौन हवा चला वो जो है वो हवा चले पर का है कि हमरे लोग अपन भाषा बदले लागेन, अपन भेष बदले लागेन, अपन रूप बदले लागेन, अपन रंग बदले लागेन, अर्थात हमरे एकदम आधुनिक हुए सोचें। जी तो वो आधुनिकता के आधार पर इस साहित्यिक रचना हम हमारे एक रचना है जी ओकर शीर्षक हुए पछुआ। तो पछुआ में हम का कहे चाहे हम कि उड़ावत धूरी ई पछुआ रे मन मानत नाही, उड़ावत धूरी ई पछुआ रे मन मानत नाही। आगे है केराव बटोरी हम मसूरी बटोरी, केराव बटोरी हम मसूरी बटोरी, अब काटी हम अरहरी डठवारे मन मानत नाही, उड़ावत धूरी ई पछुआ रे मन मानत नाही। कड़ा छड़ा केहू पहिरत नाही, कड़ा छड़ा केहू पहिरत नाही, हंसुली करधनी बक्सा में परा, हंसुली करधनी बक्सा में परा, अब बिनु पहिरे पायल बिछुआ रे मन मानत नाही, उड़ावत धूरी ई पछुआ रे मन मानत नाही। पाँव के पाँव जेब घर में धराए, पाँव के पाँव जेब घर में धराए, अब बिनु पहिरे जड़ौदार कंगना रे मन मानत नाही, उड़ावत धूरी ई पछुआ रे मन मानत नाही। धन्यवाद। ई जौन आपके हम दिहन है हाँ एक गीत के रूप में जी। एक काहे लिखन जी कि आपके माघ बीतत जात है, फगुआ नक्चरान है, फागुन महीना आई गए। फागुन में का होता है हमन के अवधी समाज में बुढ़ो जवान हो जाता है। इस नाते हम वही पर आधारित रही के एक फगुआ के तर्ज में हम एक कविता पछुआ से जोड़ा गया है। पछुआ से जोड़ के आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया। आदरणीय दर्शकबिन, आज हम लोग आपके समझ में प्रस्तुत कर रहे हैं अवधी भाषा भाषी समुदाय या अन्य समुदाय लोगों के जो मातृभाषा दिवस है ऊपर भुआ इस कार्यक्रम के बारे में भी विस्तृत दिखावागा। साथ ही अवधी भाषा के विकास कैसे आगे बढ़त है या पाठ्य पुस्तक कैसे तैयार होते है, वही विषय वस्तु पर विशेषज्ञ लोगों से क्या बातचीत भी प्रस्तुत करे रहे। दूसर भाग में फिर नवा विषय वस्तु के साथ
आपके समझ में अवध दर्शन कार्यक्रम में उपस्थित भई बाचा सहित हम लोगों का कैमरामैन में सहयोग करे वाले रविंद्र घिमरे जी का धन्यवाद देत हम प्रस्तुता कृपाराम बाड़िया विविधा हुतन। नमस्कार।